Welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan, Class 8th Science, Chapter 2, Microorganisms, Friend and Foe. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। इस चैप्टर के हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं और कौन कौन से जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं वो भी मैं आपको बताती हुई चलूँगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और जो ज़मीन है उसकी उर्वरकता बढ़ाने का काम करती है। एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, तो देखो जो ईस्ट होता है ना उसकी मदद से एल्कोहल बनाया जाता है। कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया कॉज्ड डिजीज़ है, विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, अभी भी हमने देखा था, तो एल्कोहल की प्रोडक्शन में ईस्ट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो भी बैक्टीरिया अगर बॉडी में हो जाते हैं तो उसके लिए एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन ली जाती है। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, मलेरिया कॉज करने वाला होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलाते हैं हाउस फ्लाई, है ना, मक्खियाँ बहुत बीमारियाँ फैलाती हैं। नेक्स्ट है द ब्रेड और इडली डो रेजेज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, तो जो ब्रेड फूल जाती है ना वो ईस्ट सेल की वजह से फूलती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर से जो अल्कोहल बनने का प्रोसेस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग। तो बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया क्या करता है, फिर राइजोबियम क्या है ना, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए इसके आंसर्स यहाँ पर हैं। तो बैक्टीरिया हमने देखा था ना, कॉलेरा, कॉलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। और राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है राइजोबियम, ठीक है। लैक्टोबैसिलस किस में मिलता है हम लोगों को? दही जो जमती है वो लैक्टोबैसिलस है ना, तो सेटिंग ऑफ कर्ड। ईस्ट, ईस्ट कहाँ पर हम ब्रेड वगैरह बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्रेड फूल जाए। प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होता है वो क्या करता है? प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया जो फैलता है ना वो प्रोटोजोआ से फैलता है। और वायरस क्या करता है? एड्स का वायरस होता है। तो एक एक्स्ट्रा था इसमें, बाकी सारे हम लोगों ने मैच करते हैं, यहाँ पे आंसर लिखे हुए भी हैं। नेक्स्ट है कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ नेकेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। इफ़ नॉट हाउ कैन यू सी देम। तो नेकेड आइज से बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रोस्कोप की मदद से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से देख सकते हैं। What are the major groups of microorganism? तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस, है ना। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ये जो आप लोगों ने ना मैचिंग करी है ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी हैं, इस पर आपको 10 लाइनें लिखनी है। ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका। बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। कर्ड कैसे जमती है? आप हल्का सा गुनगुना करिए दूध को और उसमें थोड़ी सी दही मिला दीजिए और पूरी की पूरी कुछ घंटों में दही जम जाती है। तो बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही बनाने के काम में आता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ
चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया का मदद लेते हैं हम लोग, और बैक्टीरिया हम लोग ब्रेड बनाने के लिए भी, भटूरे बनाने के लिए, बहुत सारी दवाइयों में भी, है ना। एसिटोबैक्टर अकेटी इज़ यूज फॉर एसिटिक एसिड, यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल। ईस्ट इज़ यूज इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड बेकरी प्रोडक्ट। तो बेकरी प्रोडक्ट्स में अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए ईस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं दवाइयाँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज क्लेंजिंग एजेंट्स एंड डिकम्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट इनटू मैन्योर, है ना। वेस्ट प्रोडक्ट को मैन्योर में भी कन्वर्ट करने का फंजाई वगैरह काम करते हैं। डेड और वीकन माइक्रोब्स आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, जैसे कि जो कोविड की वैक्सीन है वो वायरस को वीक करके ही बनाई गई है। सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया करता है काम। Algae, yeast, fungi, bacteria may be used as an ingredient or substitute for protein-rich foods that are suitable for human or animal consumption. तो एल्गी हो गया, ईस्ट हो गया, फंजाई, बैक्टीरिया, इनका इस्तेमाल हम लोग प्रोटीन रिच फूड में कर सकते हैं जो कि खाया जा सकता है। Some microorganisms are taken as probiotics that are believed to provide health benefits when consumed. तो probiotics की तरह भी बहुत सारे microorganisms को लिया जाता है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ ये फैलाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल cholera in humans is caused by a bacteria called Vibrio cholera. In animals the virus causes foot and mouth disease. बहुत गंदी गंदी बीमारियाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं। अब कोविड क्या वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो था और क्या हालत करती थी दुनिया की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड बाय डिकम्पोजिंग द फूड मटीरियल। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल लेदर एंड क्लोथ्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। जो खाना सड़ता है, कपड़े ख़राब होते हैं, या कोई भी चीज़ अगर सड़ रही है ना, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। क्वेश्चन 9 है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और एंटीबायोटिक्स को लेते समय हम लोगों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो इसका आंसर देखो। केमिकल एजेंट्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स होते हैं कुछ केमिकल्स जो कि बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक देते हैं। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। सिर्फ डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद ही हम लोगों को एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। ऑल्सो वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और डॉक्टर जितने दिन तक की दवाई देने के लिए कहते हैं उतने दिन की तक दवाई लेनी चाहिए, नहीं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है बॉडी में। तो ये हम लोगों ने देखे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।